समय प्रयोग करने का निश्चय कर लिया। उसने सोचा, यदि एक भिक्षु लाठी से चोट खाकर स्वर्ण में हो सकता है तो दूसरा क्यों नहीं हो सकता। मन ही मन ठान ली कि वह भी कल सुबह कई भिक्षुओं को स्वर्ण में बनाकर ही दिन में मणिभद्र की तरह श्रीसंपन्न हो जाएगा। इसी आशा से वह रात भर सुबह होने की प्रतीक्षा करता रहा। एक पल भी नींद नहीं आई। सुबह उठकर वह भिक्षुओं की खोज में निकला। पास ही एक भिक्षुओं का मंदिर था। मंदिर की 3 परिक्रमाएं करने और अपनी मनोरथ सिद्धि के लिए भगवान बुद्ध से वरदान मांगने के बाद वह मंदिर के प्रधान भिक्षु के पास गया, उसके चरणों का स्पर्श किया और उचित वंदना के बाद यह विनम्र निवेदन किया कि आज की भिक्षा के लिए आप समस्त भिक्षुओं समेत मेरे द्वार पर पधारें। प्रधान भिक्षु ने नाई से कहा, तुम शायद हमारी भिक्षा के नियमों से परिचित नहीं हो। हम उन ब्राह्मणों के समान नहीं हैं जो भोजन का निमंत्रण पाकर गृहस्थों के घर जाते हैं। हम भिक्षु हैं जो यथेच्छा से घूमते घूमते किसी भी भक्त श्रावक के घर चले जाते हैं और वहां उतना ही भोजन करते हैं जितना प्राण धारण करने मात्र के लिए पर्याप्त हो। अतः हमें निमंत्रण न दो, अपने घर जाओ। हम किसी भी दिन तुम्हारे द्वार पर अचानक आ जाएंगे। नाई को प्रधान भिक्षु की बात से कुछ निराशा हुई, किंतु उसने नई युक्ति से काम लिया। वह बोला, मैं आपके नियमों से परिचित हूं, किंतु मैं आपको भिक्षा के लिए नहीं बुला रहा। मेरा उद्देश्य तो आपको पुस्तक लेखन की सामग्री देना है। इस महान कार्य की सिद्धि आपके आए बिना नहीं होगी। प्रधान भिक्षु नाई की बात मान गया। नाई ने जल्दी से घर की राह ली। वहां जाकर उसने लाठी तैयार कर ली और उन्हें दरवाजे के पास रख दिया। तैयारी पूरी हो जाने पर वह फिर भिक्षुओं के पास गया। महाराज जी, आप अपने शिष्यों के साथ मेरे साथ चलने का कष्ट करें। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और उन्हें अपने घर की ओर ले चला। भिक्षु वर्ग भी धन वस्त्र के लालच से उसके पीछे पीछे चलने लगा। भिक्षुओं के मन में भी तृष्णा का निवास रहता ही है। उनकी तृष्णा ने ही उन्हें ठग लिया। नाई ने उन्हें घर के अंदर ले जाकर लाठियों से मारना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ तो वहीं धराशायी हो गए और कुछ का सिर फूट गया। उनका कोलाहल सुनकर लोग एकत्र हो गए। नगर के द्वारपाल भी वहां आ पहुंचे। वहां आकर उन्होंने देखा कि अनेक भिक्षुओं का मृतदेह पड़ा है और अनेक भिक्षु आहत होकर प्राण रक्षा के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं। नाई से जब इस रक्तपात का कारण पूछा गया तो उसने मणिभद्र के घर में आहत भिक्षु के स्वर्ण में हो जाने की बात बतलाते हुए कहा, कल मैं महाजन के वहां किसी काम से गया था और वहां पर मैंने देखा कि महाजन ने एक साधु को लाठी से मार दिया और उसके बाद साधु का शरीर सोने में बदल गया। इसलिए मैं भी जल्दी से धनी व्यक्ति होना चाहता था और इसलिए मैंने ये सब किया। कि वह भी शीघ्र स्वर्ण संचय करना चाहता था। नाई के मुख से यह बात सुनने के बाद राज्य के अधिकारियों ने मणिभद्र को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने किसी भिक्षु की हत्या की है? मणिभद्र ने अपने स्वप्न की कहानी आरंभ से लेकर अंत तक सुना दी। राज्य के धर्माधिकारियों ने उस नाई को मृत्युदंड की आज्ञा दी और कहा, ऐसे लालची और बिना सोचे काम करने वाले मूर्ख के लिए यही दंड उचित था। मनुष्य को उचित है कि वह अच्छी तरह देखे, जाने, सुने
और उचित परीक्षा किए बिना कोई भी कार्य न करे, अन्यथा उसका वही परिणाम होता है जो इस कहानी के नायिका हुआ।